वेलकम टू एलटी क्लासेज। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं बुक्स एंड ऑथर पर आधारित ये वीडियो है, जो इसमें करंट अफेयर की मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स जो एग्जामिनेशन की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है, जो एग्जाम में आने के पूरे चांसेज हैं, ठीक है, उन बुक्स की आज हम लोग चर्चा करेंगे और उनके ऑथर की, ठीक है। तो सीधा चलते हैं पहली बुक पर, ठीक है। जो पहली बुक है उसका नाम है डॉक्टर BL दत्तू, द ग्लिम्पसेज ऑफ अ पायनियर्स लाइफ जर्नी, ठीक है। इस पुस्तक के लेखक हैं BL दत्तू, BL दत्त। या ध्यान रखें, ये BL दत्त में BL का जो फुल फॉर्म है इसको भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ये है बेलागापुदी लक्ष्मण दत्त, ठीक है। ये बेलागापुरी लक्ष्मण दत्त जी जो हैं, इन्हीं के जीवन पर आधारित है, इन्होंने खुद लिखा है, यानी यह पुस्तक जो है इनकी आत्मकथा है, ठीक है, ऑटोबायोग्राफी। इसके बाद हम लोग देखेंगे, यहाँ ग्लिम्पसेज का मतलब होता है झलक। ये SSC CGL वगैरह में पूछे जाने वाला वर्ड है। यहाँ पे पायनियर है, इसका भी मीनिंग कई बार पूछ लेता है SSC CGL में। इसका मतलब होता है अग्रदूत, ठीक है। इसके बाद आएंगे अगली पुस्तक पर, यह है थिंग्स टू लीव बिहाइंड। लीव का मतलब होता है छोड़ना, बिहाइंड मतलब पीछे छोड़ना, ठीक है। थिंग्स टू लीव बिहाइंड ये पुस्तक लिखी गई है नमिता गोखले जी के द्वारा। नमिता गोखले जी के द्वारा लिखी गई है, नमिता गोखले, ठीक है। नमिता गोखले के द्वारा लिखी गई यह पुस्तक साहित्य एकेडमी अवार्ड 2021 का जीतने वाली पुस्तक है। ये अंग्रेजी भाषा में जीती है ये पुस्तक, ठीक है, इंग्लिश के लिए, ठीक है, इंग्लिश के लिए साहित्य एकेडमी अवार्ड जीती है। साहित्य एकेडमी अवार्ड 2021 इसी पुस्तक को दिया गया है, इसलिए यह पुस्तक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। इसके बाद आएंगे द ब्लाइंड मैट्रियार्क, ठीक है। द ब्लाइंड मैट्रियार्क भी नमिता गोखले के द्वारा ही लिखी गई ये पुस्तक है। नमिता गोखले जी के द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है, ठीक है। ये पुस्तक भी अभी 2021 में ही लिखी गई है, इसलिए ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नमिता गोखले के द्वारा जो भी पुस्तकें लिखी जाती हैं जनरली वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ही होती हैं, अक्सर पेपर में पूछ ली जाती हैं, इसलिए इन पर विशेष ध्यान रहे। और इस पुस्तक ने तो साहित्य एकेडमी अवार्ड भी जीता है 2021 का इंग्लिश भाषा के लिए, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद हम लोग आएंगे अगली पुस्तक पर, जिसका नाम है द कश्मीर कानूनड्रम, द क्वेस्ट फॉर पीस इन अ ट्रबल्ड लैंड, ठीक है। ये पुस्तक जो द कश्मीर कानूनड्रम है, इसमें देखो ध्यान रखने की बात यह है कि इस पुस्तक का जो टाइटल लिख करके आएगा आप लोगों के एग्जाम में, जनरली कई बार ऐसा हो जाता है कि द कश्मीर कानूनड्रम क्यों लिख करके आ जाए, ठीक है। ये जो सेमी कॉलम के बाद लिखा गया है, ये इसका एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन होता है, कई बार ये पेपर में नहीं आता है, ठीक है। लेकिन आप ध्यान रखें कि वैसे पूरा ही आएगा, थोड़ा सा आने का चांस नहीं होता, ठीक है। तो कभी कभार आ जाता है, तो उस पर बहुत ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, ठीक है। ये पुस्तक लिखी गई है जनरल NC जी के द्वारा, जनरल NC विज के द्वारा, जनरल NC विज के द्वारा लिखी गई है, जनरल NC विज के द्वारा, ठीक है। NC विज का पूरा नाम जो है यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, निर्मल चंदर बिज, ठीक है, निर्मल चंदर बिज। यहाँ ध्यान रखना कि पुस्तक के ऊपर लिखा है NC बिज, इसलिए ज़्यादा चांसेस है कि आपके पेपर में NC बिज लिख करके आए, या फिर अगर निर्मल चंद्र बिज लिख करके आ जाता है तब भी आप समझ पा रहे होंगे, अगर इन चीज़ों को बेहतर ढंग से आप तैयार कर रहे हैं तो। इसके बाद अगली पुस्तक पर आएंगे हम लोग। अगली पुस्तक है द मोदी गैम्बिट, डिकोडिंग मोदी 2.0, ठीक है। यह पुस्तक, इसमें गैम्बिट एक वर्ड यूज हुआ है, अच्छा यहाँ पर भी देखेंगे हम लोग कानून ड्रम एक शब्द यूज हुआ है जो एसएससी सीजीएल वगैरह में कई बार पूछा जाता है। ठीक है, कानून ड्रम का मतलब होता है एक प्रॉब्लम, बहुत ही जटिल समस्या। ठीक है,
यहाँ पर लिखा है क्वेस्ट, क्वेस्ट का मतलब होता है तलाश या खोज, अनुसंधान आप कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पीस लिखा है, पीस का मतलब होता है शांति, और ट्रबल्ड का मतलब होता है परेशान या फिर बहुत ज़्यादा पजल्ड, कुछ मतलब ऐसा हो जो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो, जिसमें बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हो, ठीक है। वैसी भूमि, लैंड का मतलब होता है भूमि। तो कश्मीर की हालत आप लोग जानते ही हैं, वहाँ पे प्रॉब्लम्स चलती रहती हैं, आतंकवादी हमले होते रहते हैं, लोग वहाँ पे अलगाववादी विचारधारा के हैं ज़्यादा से बहुत ज़्यादा लोग, ठीक है, इसलिए वहाँ पर प्रॉब्लम्स चलती रहती है, ठीक है। उन्हीं पर आधारित ये पुस्तक लिखी गई है जनरल NC बिज के द्वारा। जनरल NC बिज का पूरा नाम निर्मल चंद्र बिज है, ठीक है। इसके बाद अगली पुस्तक है द मोदी गैम्बिट डिकोडिंग मोदी 2.0, ठीक है। इसमें गैम्बिट वर्ड यूज हुआ है, ठीक है। ये गैम्बिट वर्ड का मतलब क्या होता है, जैसे आप, इसका मतलब होता है चाल। चाल कौन सी चाल? चलने वाली चाल? चलने वाली चाल नहीं होती ये। जब कभी कोई जुआ खेल रहा हो, ठीक है, या फिर कोई ताश के पत्ते खेल रहा हो, उसमें चाल देते हैं ना, चाल, पहली चाल देते हैं, पहली चाल हमारी है, पहली चाल उनकी है, ये करते हैं ना, वो जो पहली चाल दी जाती है उसे कहा जाता है गैम्बिट, ठीक है। तो मोदी गैम्बिट, ये पुस्तक का नाम है द मोदी गैम्बिट डिकोडिंग मोदी 2.0, ठीक है। इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? इस पुस्तक के लेखक हैं संजू वर्मा, ठीक है, संजू वर्मा। इस पुस्तक के लेखक हैं संजू वर्मा, ठीक है। इस पुस्तक के लेखक हैं संजू वर्मा। इसके बाद अगली पुस्तक पर हम लोग चलेंगे। तो अगली पुस्तक है राज कपूर द मास्टर एट वर्क, ठीक है। राज कपूर द मास्टर द मास्टर एट वर्क, ठीक है। हमें ध्यान देना की बात यह है कि ये राज कपूर के बारे में आप लोग जानते होंगे, ये बहुत ही महान एक्टर रह चुके हैं हिंदुस्तान के। इन्हीं के ऊपर ये पुस्तक लिखी गई है। ये पुस्तक लिखी गई है राहुल रवैल जी के द्वारा, राहुल रवैल, ठीक है, राहुल रवैल, ठीक है। तो यहाँ ये ध्यान रखना है कि ये पुस्तक राज कपूर द मास्टर एट वर्क किसके द्वारा लिखी गई है? राहुल रवैल, ठीक है। इसके बाद है द मॉन्क हु ट्रांसफॉर्म्ड उत्तर प्रदेश, ठीक है। ये पुस्तक लिखी गई है शांतनु गुप्ता जी के द्वारा, शांतनु गुप्ता, ठीक है, शांतनु गुप्ता जी के द्वारा लिखी गई है। हमें एक बात ध्यान रखना है दोस्तों कि जितनी भी पुस्तकें इस वीडियो में मैं बता रहा हूँ, ठीक है, सारी की सारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह के तमाम सारे वीडियो हम लोग लेकर के आते रहेंगे, ठीक है। अभी समझना है इसमें कि मॉन्क का मतलब क्या होता है। मॉन्क का मतलब होता है सन्यासी, ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं योगी। यहाँ पे ट्रांसफॉर्म्ड लिखा है, ट्रांसफॉर्म्ड का मतलब क्या होता है? ये सब क्वेश्चंस, ये मॉन्क वर्ड है, ये ट्रांसफॉर्म, ये सभी SSC CGL CHSL इन सब में इंग्लिश में पूछ लिया जाता है अक्सर, ठीक है। तो इसका मतलब होता है सन्यासी यानी संत, ठीक है। ट्रांसफॉर्म्ड का मतलब होता है किसी चीज़ को परिवर्तित करके बहुत बेहतर बनाना, ठीक है। तो ये जो पुस्तक लिखी है किस सन्यासी के ऊपर लिखी गई है? जिसने उत्तर प्रदेश को ट्रांसफॉर्म किया। इस समय उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ जी। तो ये पुस्तक जो लिखी गई है, ये पुस्तक आपसे पूछा जा सकता है कि ये किस पर लिखी गई है? ये योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर लिखी गई है, ठीक है। योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर लिखी गई है, ठीक है, योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, ठीक है। अभी इसके बाद अगली पुस्तक पर हम लोग आएंगे। अगली पुस्तक है रिजॉल्व्ड यूनाइटिंग नेशन इन आ डिवाइडेड वर्ल्ड, ठीक है। रिजॉल्व्ड यूनाइटिंग नेशन, यूनाइटिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को एक साथ, कई चीज़ों को एक साथ मिलाना, ठीक है। यूनाइटिंग नेशन, नेशन मतलब कई सारे देश जो है, राष्ट्र, ठीक है, उन सारे राष्ट्र को एक साथ मिलाने से ये संबंधित पुस्तक है, ठीक है। एक बात और है डिवाइडेड वर्ल्ड में, ठीक है, डिवाइडेड वर्ल्ड का मतलब बटे हुए विश्व में, ठीक है। ये पुस्तक लिखी गई है बान की मून के द्वारा। उनका नाम है बान की मून, ठीक है, बान की मून। जिन्होंने पुस्तक लिखी है उनका नाम है बान की मून। बान की मून के बारे में आप लोग जानते होंगे, ये यूनाइटेड नेशन के महासचिव रह चुके हैं, ठीक है। तो महासचिव रह चुके हैं किसके? यूनाइटेड नेशन के। तो बान की मून उनका नाम था, उन्होंने ही ये पुस्तक लिखी है। इसके बाद अगली पुस्तक पर चलेंगे, ठीक है। अगली पुस्तक है सर सैयद अहमद खान रीजन रिलीजन एंड नेशन, ठीक है। सर सैयद अहमद खान रीजन रिलीजन एंड नेशन। ये पुस्तक लिखी गई है सफ़ी किदवई जी के द्वारा, ठीक है। सफ़ी किदवई जी के द्वारा लिखी गई है। सफ़ी
किदवई, सफ़ी किदवई जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। ठीक है, इस पुस्तक में ये बात ध्यान रखना है कि ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है, इसलिए इस पुस्तक ये भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हैं आप इस पुस्तक को। ठीक है, यहाँ रिलीजन का मतलब होता है धर्म, नेशन का मतलब होता है राष्ट्र, रीजन का मतलब होता है कारण। ठीक है, इसके बाद अगली पुस्तक पर आएंगे, कंटेस्टेड लैंड्स, इंडिया चाइना एंड द बाउंड्री डिस्प्यूट। ठीक है, यह पुस्तक लिखी गई है मरूफ राजा के द्वारा, मरूफ राजा कह सकते हैं आप, मरूफ राजा ज़्यादा अच्छा वर्ड होगा। ठीक है, मरूफ रजा, मरूफ रजा जी के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। ठीक है, कंटेस्टेड लैंड, इंडिया चाइना एंड द बाउंड्री डिस्प्यूट। ठीक है, इंडिया और चाइना के बॉर्डर पर जो ये ज़मीन का कुछ बवाल चल रहा है, उसी बात को लेकर के कुछ विवाद चल रहा है, उसी विवाद को लेकर के यह पुस्तक लिखी गई है मरूफ रजा जी के द्वारा। ठीक है, इसके बाद अगली पुस्तक पर हम लोग चलेंगे। तो अगली पुस्तक है ह्यूमन हाउ द यूनाइटेड स्टेट अबैंडन्ड पीस एंड री इन्वेंटेड वार। ठीक है, ये पुस्तक लिखी गई है, सबसे पहली बात तो हम ये जानेंगे ह्यूमन का मतलब होता है मानव। ठीक है, जनरली HUMAN यूज होता है, लेकिन जो बुक लिखी गई है इसमें स्पेलिंग जो यूज की गई है वो स्पेलिंग है HUMANE। ठीक है, ह्यूमन हाउ द यूनाइटेड स्टेट अबैंडन्ड पीस एंड री इन्वेंटेड वार। ठीक है, ये पुस्तक लिखी गई है सैमुअल मोयन जी के द्वारा, ये पुस्तक लिखी गई सैमुअल मोयन जी के द्वारा, सैमुअल मोयन। ठीक है, सैमुअल मोयन जी के द्वारा लिखी गई है। इसमें एक बात हमें ध्यान रखना है, अबैंडन्ड एक वर्ड यूज हुआ है जो SSC CGL या CHSL में अक्सर पूछ लिया जाता है। इसका मतलब होता है किसी चीज़ को छोड़ देना। ठीक है, जैसे कभी आप जॉब छोड़ रहे हो, लेकिन अगर ये बिना आज्ञा के कोई चीज़ छोड़ दी जाए तो वो उसके लिए वो यूज होने वाला वर्ड है। ठीक है, बिना आज्ञा के किसी चीज़ को छोड़ देना, अबैंडन्ड। ठीक है, या अबैंडन, ये इसका जो फर्स्ट फॉर्म होता है वो होता है अबैंडन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट बुक पर चलेंगे हम लोग। ठीक है, यहाँ पर इसका मतलब क्या है, अबैंडन्ड पीस, पीस को मतलब शांति को छोड़ दिया, और री इन्वेंटेड, इन्वेंटेड का मतलब होता है इन्वेंट करना किसी चीज़ को, इन्वेंट करने का मतलब होता है किसी चीज़ की खोज करना, किसी चीज़ का आविष्कार करना। ठीक है, लेकिन यहाँ पर लिखा है री इन्वेंटेड। ठीक है, री इन्वेंटेड का मतलब दोबारा से उसे उठा देना। ठीक है, शांति को छोड़कर दोबारा से उठा देना। ठीक है, क्या, वार, वार का मतलब है युद्ध। ठीक है, इसके बाद अगली पुस्तक पर चलेंगे, द 10 ट्रिलियन डॉलर ड्रीम। ध्यान रहे दोस्तों कि जब हमें 10 ट्रिलियन डॉलर लिखना होता है तो यहाँ डॉलर नहीं लिखा जाता है, यहाँ पे किस तरह लिखा जाता है, ये डॉलर का सिंबल है। ठीक है, तो द 10 ट्रिलियन डॉलर ड्रीम। ठीक है, ये पुस्तक का नाम है। इस पुस्तक के जो लेखक हैं उनका नाम है सुभाष चंद्र गर्ग। ठीक है, सुभाष चंद्र गर्ग जी के द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है सुभाष चंद्र गर्ग। ठीक है, गर्ग जी के द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है। ठीक है, इसके बाद अगली पुस्तक है हायर देन एवरेस्ट। ठीक है, अगली पुस्तक है हायर देन एवरेस्ट। यह पुस्तक लिखी गई है मेजर हरिपाल सिंह जी के द्वारा। ठीक है, मेजर हरिपाल सिंह अहलूवालिया। ठीक है, मेजर हरिपाल सिंह अहलूवालिया। ये जो पुस्तक लिखी गई है हायर देन एवरेस्ट, ये पुस्तक लिखी गई है मेजर हरिपाल सिंह अहलूवालिया जी के द्वारा। ध्यान रहे दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मेजर हरिपाल सिंह अहलूवालिया का अभी हाल ही में निधन हो गया। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना कि इसकी जगह पर आपको ज़्यादा चांस है, बहुत ज़्यादा चांस है कि HPS लिख करके आ जाए, HPS अहलूवालिया। ठीक है, इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। इनका हाल ही में निधन हुआ है, इसलिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है इनके द्वारा लिखी गई। ठीक है, इनका नाम भी पूछा जा सकता है। मेजर हरिपाल सिंह कौन थे, तो आप बताएंगे ये आर्मी में थे, इनका आर्मी से संबंधित है। ठीक है, संबंध है। ठीक है, इसके बाद अगली पुस्तक पर आएंगे। अगली पुस्तक है द बेस्ट थिंग अबाउट यू इज यू। ठीक है, द बेस्ट थिंग अबाउट यू इज यू। देखो कितना अच्छा टाइटल है ना, कि आपके अंदर कोई अगर बहुत अच्छी चीज़ है तो वो आप खुद हैं। ठीक है, तो योर बेस्ट थिंग इज यू, नहीं, योर बेस्ट थिंग अबाउट यू इज यू। ठीक है, यह पुस्तक के लेखक कौन है, इसके लेखक हैं अनुपम खेर। अनुपम
अनुपम खेर। अनुपम खेर को तो आप लोग जानते ही होंगे, ये बहुत बड़े एक्टर हैं, ठीक है। तो इसके अलावा अगली पुस्तक पर आएंगे हम लोग, योर बेस्ट डे इज़ टुडे। यह पुस्तक भी अनुपम खेर जी की पुस्तक ही है, अनुपम खेर जी की ही पुस्तक है, योर बेस्ट डे इज़ टुडे, ठीक है। इसके बाद अगली पुस्तक है लेसन लाइफ टाट मी अननोइंगली, ठीक है। ये पुस्तक कई बार पेपर में पूछी गई है, ठीक है, और लगातार पूछी जा रही है। मैं जितना देख रहा हूँ ये पुस्तक लगातार पेपर्स में आ रही है, लेसन लाइफ टाट मी अननोइंगली, ठीक है। आगे भी पूछी जाएगी, पूरा चांस है। ये पुस्तक भी अनुपम खेर जी के द्वारा लिखी गई है। यानी कि ये तीनों पुस्तक जो हैं, एक ये द बेस्ट थिंग अबाउट यू इज़ यू, और फिर योर बेस्ट डे इज़ टुडे, या फिर लेसन लाइफ टाट मी अननोइंगली, ये तीनों पुस्तक अनुपम खेर जी के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। इसके बाद अगली पुस्तक है लास्ट चिल्ड्रन आर्काइव, ठीक है। लास्ट चिल्ड्रन आर्काइव जो है ये वालेरिया लुसीली जी के द्वारा लिखी गई है, वालेरिया लुसीली, ठीक है, लुसीली जी के द्वारा लिखी गई है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, ठीक है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर हम लोग आएंगे, अगली पुस्तक पर आएंगे, ठीक है। तो अगली पुस्तक है 400 डेज, ठीक है, यानी 400 दिन, 400 डेज। यह पुस्तक लिखी गई है अभी हाल ही में चेतन भगत जी के द्वारा लिखी गई है पुस्तक, ठीक है। ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? चेतन भगत जी के द्वारा लिखी गई है, चेतन भगत, ठीक है। बहुत ही फेमस राइटर रहे हैं अपने हिंदुस्तान से, रहे हैं क्या, अभी हैं, ठीक है, मैं गलत बोल गया, सॉरी उसके लिए, ठीक है। चेतन भगत हिंदुस्तान के एक बहुत ही फेमस राइटर हैं जिन्होंने लिखा है 400 डेज, ठीक है। इसके बाद अगली पुस्तक है जंगलनामा। जंगलनामा लिखने वाले लेखक जो हैं ये हैं अमिताव घोष, ठीक है, अमिताव घोष, GHOS, ठीक है, घोष, अमिताव घोष जी जो हैं ये, इनके बारे में हमें ध्यान रख, अमिताव घोष, ठीक है, अमिताव घोष जी के बारे में बहुत ही इम्पॉर्टेंट जानकारी है जो अक्सर पेपर में पूछ ली जाती है और अक्सर पेपर में आती रहेगी भी, लगातार आती रहेगी, क्योंकि हिंदुस्तान का जो साहित्य का सबसे बड़ा अवार्ड है वो है ज्ञानपीठ अवार्ड, ठीक है। ज्ञानपीठ अवार्ड अंग्रेजी भाषा में आज तक केवल एक ही व्यक्ति को मिला है, वो है अमिताव घोष, ठीक है। केवल एक ही व्यक्ति हैं अमिताव घोष, इसलिए इनके बारे में पूछा जाना बहुत ही ज़्यादा लाजमी है, ठीक है। अक्सर पेपर में इनका नाम पूछ लिया जाता है। अभी हाल ही में ये पुस्तक आई है इनकी जंगलनामा। ये पुस्तक निश्चित रूप से मान कर चलो कि पेपर में आने ही वाली है, ठीक है। इसके बाद अगली पुस्तक है नो योर राइट्स एंड क्लेम देम, ए गाइड फॉर यूथ, ठीक है। यह पुस्तक जो है नो योर राइट्स, अपने अधिकार को जानो, एंड क्लेम देम, क्लेम का मतलब होता है कि अधिकार, जैसे आप कुछ आपका अधिकार है तो उसके लिए आप हक की मांग करो, हक की मांग करना उसे कहा जाता है क्लेम। क्लेम का मतलब होता है हक मांगना, अपना हक, अपना अधिकार मांगना, ठीक है। तो नो योर राइट्स एंड क्लेम देम, ठीक है, अपने अधिकार को जानो और उनकी मांग करो। उस ए गाइड फॉर यूथ, ठीक है। ये पुस्तक जो लिखी गई है, ये पुस्तक लिखी गई है एंजेलिना जोली जी के द्वारा, एंजेलिना जोली एंड एमनेस्टी इंटरनेशनल, एमनेस्टी इंटरनेशनल, ठीक है। ध्यान रहे, यह एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है ये एक संस्था है, काफ़ी प्रसिद्ध संस्था है, काफ़ी ज़्यादा इसके बारे में पेपर में कई बार इसके बारे में पूछ लिया जाता है कि इसकी स्थापना कब हुई। तो और एंजेलिना जोली जो है, एंजेलिना जोली हाँ हॉलीवुड की एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस हैं, ठीक है। तो इनके बारे में भी कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो ये पुस्तक लिखने वाले जो एक तो एंजेलिना जोली है और एक संस्था का नाम है, ठीक है, वो है संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल, ठीक है। इसका मैं आप लोगों को बता दूं, इसकी स्थापना जो हुई थी ये कब हुई थी? 28 मई 1961 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर, अक्सर पेपर में पूछ लिया जाता है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है।
HQ हेड क्वार्टर, ठीक है। इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेड क्वार्टर है लंदन में। इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है? लंदन में। लंदन यूनाइटेड किंगडम की राजधानी है। यूनाइटेड किंगडम यानी उसे ही कहा जाता है इंग्लैंड, उसे ही कहा जाता है ब्रिटेन, ठीक है। तो वहाँ की राजधानी है लंदन, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने देख लिया 20 पुस्तकें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थी करंट अफेयर की दृष्टि से, ठीक है। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया दोस्तों तो इसे लाइक ज़रूर कर देना और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी करना। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें आप, ठीक है। इससे क्या होगा, और बेल आइकन को प्रेस कर लें, इससे क्या होगा कि हम लगातार वीडियोज़ डालते रहेंगे, वो वीडियोज़ आपको आसानी से मिल पा रहे होंगे, ठीक है। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं दोस्तों। जय हिंद।